उधर को चल रहा है कार्यक्रम रूट नंबर बांटने का और इधर खड़े हमारे सारे ऑटो वाले। क्या दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं। क्यों? वीडियो में तुम्हारी वीडियो सब लाइक सब्सक्राइब सब कर रखी है। रूट नंबर आप कहाँ से और कैसे लागू कर रहे हैं ना, तो प्रशासन इसको बता रहा है। जब आदमी को तकलीफ होती है ना, तो फिर कुछ न कुछ तो निकलता ही है। अब वो तकलीफ है जो बाहर निकल रही है आप लोगों की। पुलिस वाले, प्रशासन, ट्रैफिक और जो नगर निगम मिलके मेरी गाड़ी नहीं बिकवाएंगे। ये बच्चे मुझे परेशान कर करके मुझे बेकले पे मजबूर कर देंगे। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बजे हुए, नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और भाई आज का दिन थोड़ा सा अलग होने वाला है। कल कुछ ऐसा हुआ था कि उसके बारे में मैं कल बात नहीं कर पाया, तो आज आपसे कल जो हुआ है उसके बारे में बात होगी और आज जो होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ से निकल के चलते हैं मथुरा जंक्शन के लिए, अपना दिन शुरू करते हैं, थोड़ा सा काम धंधा करते हैं और बातें आपसे होती रहेंगी। फिलहाल तो हमारा बिट्टू आ गया गाड़ी में, चंचल का बेटा। क्या कर रहा है? क्यों बैठा है? हैं? क्यों बैठा है यहाँ? घर जाना अंदर? नहीं। मेरी भतीजियों की तो आपको पता ही है भाई, रोजाना घूमने के लिए आती हैं। आजकल भी उनके स्कूल चल रहे तो जल्दी निकल जाती हैं। अब ये बिट्टू सिर पड़ गया, मेरे आने से पहले गाड़ी में आके बैठ जाता, घुमा के लाओ इसको, वहाँ तक कोने तक ले जाऊंगा, फिर इसे छोड़ूंगा। बड़ी मुसीबत है। चले चलो निकलते हैं भाई यहाँ से। लो भाई मथुरा जंक्शन पर आते के साथ ही फिर दोबारा चर्चा शुरू। क्या कह रहे हो भाई साहब मुकेश भैया? तुम चाय बने बंद करोगे? क्या कह रहे हो मुकेश भैया? हम भैया चला रहा हूँ। ऐसे गुस्सा, ऐसे का गुस्सा में देख रहा हो? बता, फोड़ क्यों देखो? तो मैं लाइव तू गलत बात कर रहा हो, सही कह रहा है? मैं सही कह रहा हूँ। तो फिर सही कह रहा हो, डर काय क्यों रहा है? फिर क्यों डर रहा है? जब सही बोल रहा तो डर क्यों रहा है? भाई रूट के चलने के बाद भी फिर भी चालान कटेंगे, कोई स्टॉप है ना। 3 महीने के 3000 रुपये मांग रहे हैं भाई। अब तक तो आपको मैंने YouTube वाले सब्सक्राइबर से मिलाया था, ये सर पहले हैं जो कि फेसबुक पे वीडियो देख के आए हैं। सर बता रहे कि 3 दिन से नंबर मांग रहे थे और मैं भाई किसी वजह से उनके कमेंट को मैं देख नहीं पाया, तो नंबर प्रोवाइड नहीं कर पाया। सर खुद ही आ गए फिर। वैसे मैंने ये भी एड्रेस का वीडियो बना के डाल रखा है कि किसी को यहाँ आना है तो मैं यहीं पे मिलता हूँ, 3 नंबर गेट पे। देखा था आपने वो वीडियो? नंबर भेजा था क्या बोलते हैं? अच्छा, आपने 3 कमेंट में आपने वो भेजा था। अच्छा नंबर पहुँच गया था आपके पास? हाँ, आप मेरे पास नंबर पहुंचा था तभी। आज मैं चलो ठीक है क्या बोलते हैं फोन लगाऊं। ये गलती हो गई, कल फोन कर लेता तो ज्यादा सही है। चलिए ये तो कंफर्म हो गया, मैं फ्रॉड नहीं हूँ, हकीकत में हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। नहीं, अरे ये ऐसे तो दिखता है क्या बोलते हैं। लो भाई 2 दिन से जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो आज हो रहा है। लोगों ने हड़ताल का अनाउंसमेंट हो गई है शायद। ये हमारी मित्र मंडली है। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? हड़ताल कर रहे हो और सीधी हड़ताल? आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ब्रिजवासी तक जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है सर, राधे राधे। चलो भाई सर हुए फ्री। दोस्तों जब इनको स्टेशन से लेके निकला था मुझे पता नहीं था कि आज हमारे जो मित्र साथीगण हैं वो हड़ताल कर रहे हैं कल वाले प्रोग्राम की वजह से, जो रूट नंबर वगैरह का मामला चल रहा है ना, उसी के चक्कर में। मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, ना ही मुझे किसी ने बताया था कि आज की हड़ताल है। तो इनका कॉल आया कि भैया मैं स्टेशन पर आ गया, मुझे पिकअप कर लो। इनको पिकअप करके स्टेशन से बाहर निकला, भाई गाड़ी पर आके खड़े हो गए। यार तुम क्यों जा रहे हो भैया, आज की हड़ताल है। झूठ बोलना पड़ा यार, मुझे बुरा लगता है पर क्या करूँ, सवारी बिठा चुका था और मेरी आदत ऐसी है, या तो मैं किसी से कमिटमेंट करता नहीं हूँ और कर देता हूँ तो कोशिश ये करता हूँ कि उसको तोड़ना ना पड़े जब तक बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात ना आ जाए। तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैं बगल में जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। इनको वृंदावन छोड़ के वापस जा रहा हूँ। अब भाई उनको भी झूठ बोल के उनको भी सांत्वना देनी, उनके पास पहुँचना जरूरी है, क्योंकि कैसा भी हो है तो अपना स्टाफ ही और ज़रूरत हम सबकी है वो। और जो हो रहा है वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं हो रहा है, तो उनके साथ भाई कंधे से कंधे मिला के खड़ा होना हमारा जरूरी है। चलिए मथुरा पहुंचते हैं, अपने साथियों को सपोर्ट करते हैं और अपने लिए भी मदद मांगते हैं। लो भाई वृंदावन से मथुरा आ गए। यहाँ पे हमारी सारी की सारी मित्र मंडली, बिरादरी, भैया जो भी बोलो सारे यही खड़े हुए हैं। चलो अब देखते हैं कि क्या लीला चल रही है अंदर। यहीं पे वो पर्चियाँ और वो रूट नंबर बांटे जा रहे हैं। सारे ऑटो वाले इकट्ठे हैं। आज देखो क्या निर्णय निकलता है। पूरा मेला लगा हुआ है भाई। उधर को चल रहा है कार्यक्रम रूट नंबर बांटने का और इधर खड़े हमारे सारे ऑटो वाले।
क्या दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं। क्यों? वीडियो में तो वीडियो सब लाइक सब्सक्राइब सब कर रखी है। कहाँ पहली भयो? बार दिखे हैं। अब कहाँ भयो? यहाँ तो अभी पंचायत सी है कर रहे हैं अपने कौन पंचायत कर रहा? जगह जगह ग्रुप है, कोई कह रहा हम हड़ताल गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, कोई कह रहा कि जब कल इनसे बात हुई, जब कल सबन से कही कि भाई इकट्ठे आ जाओ सबरे, और तुम 4 जहाँ के खड़े आ जाओ और 4 चल रहे रोडन पे, बातें मजा ना आवे। सही बात। स्टेशन पे से ले जा रहे हैं। स्टेशन पे सारे भरे हुए ढाड़े और पूरा शहर में ऐसा कोई जगह ना दिखाई तुम्हें ऐसा लग जाए काउंटोरी जाके कि आज हड़ताल है या गाड़ी ना चल रही। एक जगह जाके बता दो भाई, वो कहते ना तिल का ताड़ हो जाला। अब देखो लग रहा है कि भाई होगा। यहाँ पे देखो मीडिया लगा रही है, हमारे सारे भाई बंधु हैं, सब इकट्ठे हैं। जब आदमी को तकलीफ होती है ना तो फिर कुछ ना कुछ तो निकलता ही है। अब वो तकलीफ है जो बाहर निकल रही है आप लोगों की, और ये तकलीफ कहाँ तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो दर्द उठाए तो निकलना शुरू हो रहे हैं लोग। अब देखो अगर प्रशासन नहीं सुनता है फिर एक ही इंतजाम बचता है भाई, सारे के सारे धंधे छोड़ के बैठेंगे यहाँ पे और इंतजार करेंगे कि प्रशासन कब जाके हमारी सुनता है। खोलो ही भूल जावे। लो भाई जी आगे जाएगी कमी काई कह रहा? बोल बोल कहाँ ना चल रही? कभी कभी ना ऐसा लगता है पुलिस वाले, प्रशासन, ट्रैफिक और जो नगर निगम मिलके मेरी गाड़ी नहीं बिकवाएंगे। ये बच्चे मुझे परेशान कर करके मुझे बेकले पे मजबूर कर देंगे। वैसे भाई आज का दिन और कल का दिन 2 दिन मेरे इसी सब में कुर्बान हो चुके हैं। कल भी मैं ठीक से काम नहीं कर पाया था क्योंकि सुबह से ही लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था कि भैया चलो वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। वैसे ही आज भी भाई, आज मेरे एक फॉलोवर आए थे बेचारे, फेसबुक पे वीडियो देख के उन्होंने नंबर मांगा था। उन्हें वृंदावन छोड़ने के बाद सीधा मैं पहुँचा था रेलवे इंस्टीट्यूट ग्राउंड में, और फिर पूरा दिन वहीं पर निकल गया। लगभग 2:30-3 बजे मैं निकल के आया, खाना पीना खा के आराम करके। अब 5 बजे दोबारा से निकल के जा रहा हूँ। सुबह तो कुछ कर नहीं पाया, अब कोशिश करता हूँ शाम को कुछ मिल जाए, बाकी देखा जाएगा। पहुँचते मथुरा जंक्शन और हमारे आने के बाद कुछ नई घटना और हुई हो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। चलो निकल के चलते। चलो भाई ये हमारे नाट के साथी हैं, मतलब नाइट के साथी हैं, संग्राम भैया ये खड़े। दिन वाले संघर्ष कर रहे हैं, रात वाले मौज ले रहे हैं। बड़े परेशान है, क्या करें? तुम कहाँ परेशान? तुम तो रात में चले। भौनी तक भी नहीं हो पा रही है रात में, बताओ क्या करें? अरे रात में तुम केवल भौनी के लिए तरस रहे हो, दिन में देख रहे हो कहाँ रहे हो? दिन में तो कम से कम 10, 20, 50 कमा के तो ले जा रहे, रात में अच्छा अच्छा, चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। कल भी बेदलक वैसे ही गए हुए, बताओ। दिल वाले लोग रोक रोक कर रूट नंबर दे रहे कि ला पैसा दे। पूरा का पूरा घर यहाँ जमा है, मैं क्या मैं अकेला बैठा हूँ। आवे क्या हो रहा बाबूलाल? ए बाबूलाल नुमा तकी हूँ। क्यों? बाकी तुमको काके अम्मा के भैया को नाम है वहाँ पे कथा में डाकू सी चली गई है। डाकू से चली गई मतलब? डाकू टाइप सी। अच्छा सॉल सी ओढ़ के जो। क्या हो रहा है बाबूलाल? क्या देख रहा है? क्यों भाई क्या देख रहा है? कितना खोयो भाई, अब ना बोल लो भाई, नहीं आपको मोना बंद हो कभी। नंगो क्यों पे होए? जाटम फोन में मस्त है भाई। तू ना जावे भाड़ो, नाना क्यों जावे? नानी जावे भाड़ो में। देख रहे हो भाई क्या कह रही है? नाना जाए भाड़ो में। ये दोनों ओल्ड हो चुके हैं, नाना नानी बन चुके हैं लोग। अब बन चुके तो बन चुके हैं, इसमें क्या है? पूरी पंचायत यहाँ इकट्ठी है भाई। अपनी जो मथुरा जंक्शन की प्रॉब्लम चल रही है ना, उसके चक्कर में मैं ये सब बताना भूल गया। मेरे एक पड़ोसी हैं, उनके यहाँ पोता हुआ था तो उन्होंने बैठवाई है भागवत। मेरी गली के जस्ट सामने एक प्लॉट खाली है, उसमें भागवत हो रही है। तो वही वहाँ जाने का और वहाँ पे आपको बताने का ये तो मैं भूल ही गया था। अभी ये सब पंचायत कर रहे थे, मैं कमरे में अकेला था। मैंने कहा कहाँ गए, देखने गया, तब जाके पता चला है मेरी जो माता जी हैं मम्मी, वो गई हैं भागवत में। शाम को गीत वीत करती हैं गली की सारी औरतें, तो मम्मी वहीं गई हुई हैं। और हमारी दुनिया कुछ अलग चल रही है आजकल। मैं आपको बता नहीं पाया, अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो। वैसे तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो मैंने वीडियो डाले, पर यूट्यूब चैनल पर नहीं बता पाया था। मथुरा में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई है मथुरा नगर पालिका कि 3000 रुपये लेंगे और आपको रूट नंबर देंगे, उसी रूट पे आपको गाड़ी चलानी है। अब ये एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है और एक तरीके से देखा जाए तो गलत भी है। सबसे बड़ी बात, मथुरा एक छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर 4 किलोमीटर इधर जाए, 4 किलोमीटर उधर जाए तो मथुरा खत्म हो जाता है। बहुत छोटा शहर है। फिर मथुरा में इंडस्ट्री इतनी बड़ी है नहीं,
कोई IT हब या बड़े कोई चीज़ है नहीं कि जिसकी वजह से और लगातार हमको काम मिलता रहे। मथुरा में जो मेन काम है वो है टूरिस्ट का, मंदिर घूमने वालों का। मथुरा स्टेशन से वृंदावन ले जाओ, गोकुल ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। अगर रूट नंबर बन जाते हैं तो घुमाने का जो काम है वो पूरी तरह से ख़त्म। फिर जब घुमा नहीं पाएंगे तो फिर काम धंधा करने का, हमारे खर्चे निकालना मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी की EMI निकालना, परिवार चलाना। तो इसकी वजह से जितने भी ऑटो वाले हैं वो कर रहे हैं इस चीज़ का विरोध कि आप 3,000 रुपये ले रहे हैं, ऊपर से हमारा धंधा भी खत्म कर रहे हैं। फिर एक चीज़ और है कि वृंदावन में पहले, इससे पहले जो रूट नंबर वाला कॉन्सेप्ट है पहले वृंदावन में चला था और ये 3-4 बार हो चुका है। हर बार पैसे लेते हैं कि रूट नंबर देंगे और 2-3 महीने बाद वो रूट नंबर का मामला ख़त्म, सब जैसे चलते थे वैसे चलते हैं। तो ये जो पैसा उगाया जाता जाता कहाँ है, कोई बताने वाला है नहीं। कौन इस पैसे को इकट्ठा करवा रहा है ये भी कोई नहीं बताता। अब ये चीज़ वृंदावन से निकल के मथुरा तक पहुंच गई है। तो इसी का पूरा प्रोग्राम चल रहा है 2 दिन से। कल भी मैं पूरा दिन वहीं था। आज फिर से लोगों ने, कुछ ऑटो वालों ने अपने आप ही डिसाइड किया कि हड़ताल करेंगे, तो वहाँ पूरा दिन हंगामा होता रहा। हालांकि हड़ताल नहीं हुई, कल या परसों में हड़ताल के लिए दिन चुना गया है कि 1-2 दिन बाद करेंगे, जब सारे लोग आपस में बैठ लेंगे और DM साहब के पास जाएंगे, उनसे इजाज़त लेंगे, जब ठीक तरीके से, मतलब पूरी कानूनी प्रक्रिया से करेंगे। कहते हैं ना, अगर चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटरा खरबूजा ही है। तो वो ही हमारा हो रखा है। प्रशासन घुमा फिरा के लपेटता ऑटो वालों को ही है, तुम आओ साइड में। बड़ी मुसीबत है भाई। चलिए कोई नहीं, दिन खत्म हो चुका है, काम धंधा करके आ गए घर। सुबह तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था, एक सवारी वो छोड़ी थी वही किया था। शाम को निकल गया, 2-3 चक्कर नोकल के लगा के घर पे आ गए। अब खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं। इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना और हमारे लिए दुआ करना। भाई ये रूट नंबर वाला काम ना चले, वरना घुमाने फुमाने का सारा काम खत्म हो जाएगा। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ घूमेंगे या मथुरा का भी घूमेंगे। अगर रूट नंबर बन गए तो वो काम खत्म। फिर तो यह एक जगह से दूसरा का ऑटो पकड़ो और ऐसे ही स्ट्रगल करते रहो। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को परेशानी होगी, हमें तो होनी वाली है, पर हमसे ज़्यादा टूरिस्ट को परेशानी होने वाली है। क्योंकि फिर इधर से उधर के पैसे बढ़ जाएंगे कि यहाँ से आके इतने लूँगा, इच्छा हो तो चलो, नहीं तो नहीं चलो। तो हाँ, अपने लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए प्रार्थना करना राधा रानी से कि ऐसा ना हो। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।